SOP और एक POS। पहले हम इसको समझ लेते हैं। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। क्योंकि इसको समझने, अगर आपको सॉप और पॉस फॉर्म का नहीं पता है तो आप के मैप को नहीं समझ सकते, के मैप के क्वेश्चन को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सॉप एंड पॉस फॉर्म को समझेंगे। तो जैसा मैंने फुल फॉर्म लिखी, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो यानी कि सॉप फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सम होता है प्रोडक्ट टर्म्स का। वहीं पर पॉस फॉर्म एक इस तरीके की फॉर्म होती है जिसमें प्रोडक्ट होता है सम फॉर्म का, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर टर्म्स लिखना चाहूं, तो अगर कोई फंक्शन मैं सॉफ्ट फॉर्म में लिखता हूं, सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी बार ए। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ तो दैट मीन्स आप यहां पर क्या देख रहे होंगे बेटा कि ये जो ए बी है ये किस फॉर्म में है? ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। बी सी किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट है। सी बार ए किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट है। तो इन सब प्रोडक्ट टर्म्स का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। तो दैट्स कॉल्ड द SOP फॉर्म, और ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहीं पर मैं पोस्ट फॉर्म की बात करता हूं, तो पोस्ट फॉर्म आप लिखेंगे जब, तो प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ए प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी डॉट सी प्लस ए। अगर इस तरीके से कोई टर्म आपके पास लिखी हुई है तो आप देख रहे होंगे ये वाली टर्म किस फॉर्म में है? सम की फॉर्म में है। ये वाली टर्म किस फॉर्म में है? सम में है। और ये वाली फॉर्म किस फॉर्म में है? सम की फॉर्म में है। और इन सब का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम, और वही है आपकी पॉस फॉर्म। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपका हो गया सॉप एंड पॉस फॉर्म के बारे में। अब जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है फिर उसमें बोला जाता है कि आप इसको मिनिमाइज कीजिए विद द हेल्प ऑफ द के मैप। तो उसके लिए आपको दो चीजें यहां पर समझनी है। जो आपका सॉफ्ट फॉर्म होता है, तो इनमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं आप उसको बोलते हैं मिन टर्म्स। मतलब कहने का यह है कि ये जो टर्म्स हैं तीनों जिनका आपका सम हो रहा है, दीज आर द मिन टर्म्स। और वहीं पर पॉस फॉर्म में दीज ऑल आर द मैक्स टर्म्स। ये तीनों जो हैं दीज आर कॉल्ड द मैक्स टर्म्स। इनको आप मैक्स टर्म्स बोलेंगे। तो समझ गए, सॉफ्ट फॉर्म में जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो टर्म्स दी हुई हैं, दैट्स कॉल्ड द मिन टर्म्स। और जो पॉस फॉर्म में टर्म्स दी हुई हैं दैट्स कॉल्ड द मैक्स टर्म्स। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर हम बात करें तो मिन टर्म्स जो होती हैं, मिन टर्म्स इक्वल टू होती हैं मैक्स टर्म के। कब? जब आप इसका क्या ले लेते हैं? इनवर्स ले लेते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर मैक्स टर्म्स इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द मिन टर्म्स। इसको अभी हम समझेंगे क्या है ये यहां पर फंडा। इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखेंगे, वहां पर 2 नंबर में एक पार्ट दे दिया था कि इस तरीके से आपको मैक्स टर्म में वैल्यू दे दी और मिन टर्म्स में आपसे पूछ ली। तो दैट्स मीन्स अगर आपको मिन टर्म दी हुई है, मैक्स टर्म निकालनी है, तो आप मिन टर्म्स का इन्वर्स कर दीजिए, या मैक्स टर्म दी हुई है, मिन टर्म निकालनी है तो मैक्स टर्म का इन्वर्ट कर दीजिए। अब वो इन्वर्ट कैसे करेंगे उसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स दो फॉर्म होती हैं, सॉफ्ट फॉर्म और पॉस फॉर्म में, ठीक है। मैक्स टर्म और मिन टर्म्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्वेश्चन में जब आपको दिया होगा सबमिशन स्मॉल एम, तो दीज आर द मिन टर्म्स। या फिर सिंपल समिशन भी दे सकता है, वो समिशन के साइन के साथ भी आपको वैल्यू दे सकता है। तो दैट मीन्स आपकी वो मिन टर्म्स है। मैक्स टर्म में आपको पाई कैपिटल एम देगा, और सिंपल पाई भी दे सकता है। सॉरी, ये सिंपल, इसको मैं इरेज कर लेता हूं यहां से। सिंपल पाई भी दे सकता है, पाई के साथ आपको वैल्यू गिवन हो सकती है। तो अब यहां से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं जिन्हें आपको मिनिमाइज करना है, वो आपकी सॉफ्ट फॉर्म है या पॉस फॉर्म है, या फिर मैक्स टर्म है या मिन टर्म है। इस फॉर्म में आपकी वैल्यूज नहीं दी होती हैं, ये आपका अपर लेवल पर हो जाएगा
यानी कि आप फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको सॉप और पॉस फॉर्म में इस टर्म में वैल्यूज नहीं मिलेंगी, जिसको मिनिमाइज करना पड़े के मैप की हेल्प से। केवल और केवल आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान रखना है ये सिंबल्स, जिसकी वजह से आप समझ सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मिन टर्म्स कहां पर हैं और मैक्स टर्म कहां पर हैं। ठीक है, अब जो मिन टर्म्स होती हैं, जब आप इनको वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, के मैप में, फॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन, जिससे कि आप मिनिमाइज कर सके टर्म्स को, तो आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है जीरोज, सॉरी वन से, वंस को वहां पर पुट करेंगे, और जो मैक्स टर्म होती हैं वो आप जीरोज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि जो मेन टर्म्स हैं वो आपका रेसिप्रोकल है मैक्स टर्म, यानी कि उनका इन्वर्ट है। चूंकि आप जब इन्वर्ट की बात करते हैं तो 1 का 0 होता है और 0 का 1 होता है ना, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने ये वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या है, अगर आपको सपोज क्वेश्चन दे दिया समेशन एम, ब्रैकेट में आपको दे दिया 0 1 3 5, इस तरीके से, माना ये आपका 3 वेरिएबल है, फंक्शन था आपके पास f a b और c, है ना। वैसे ऐसे वैल्यू आपको देगा तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि कहां तक मैक्सिमम हो सकता है। जैसे 5 तक है तो 3 वेरिएबल में 0 से आपकी 7 तक वैल्यूज जाती हैं, है ना। तो यहां पर ये 3 वेरिएबल में दिया हुआ है, तो मतलब कहने का ये है, अगर आप इसकी वैल्यूज मैक्स टर्म में लिखना चाहें तो इन्वर्ट का मतलब ये होता है बेटा, जो वैल्यूज यहां पर नहीं है उनको यहां पर लिख दो, क्योंकि ये 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल में 0 से 7 तक की वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जो वैल्यूज दी हुई हैं 0 1 3 5 दी हुई हैं, तो जो बची हुई हैं वो मैक्स टर्म है। ये मिनिमम टर्म्स है तो वो मैक्स टर्म है, तो आप मैक्स टर्म जब इसको लिखेंगे, यानी कि इसकी जब मैक्स टर्म आपसे पूछी जाए तो जो बची हुई वैल्यूज हैं वो लिख देंगे। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है, 6 नहीं है और 7 नहीं है। तो दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैक्स टर्म क्या होगा तो आपकी मैक्स टर्म ये हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आई होप सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म आपको क्लियर हुआ होगा, मिन टर्म मैक्स टर्म क्लियर हो गया होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये भी क्लियर हुआ, और कैसे आप मिन टर्म से मैक्स टर्म में जाएंगे या मैक्स टर्म से मिन टर्म्स में जाएंगे। वहीं पर अगर आपको ये वैल्यू दे देता और आपसे मिन टर्म्स पूछ लेता तो सेम एज इट इज आपको ये लिखना था जो इस मैक्स टर्म में नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए।